आज पढ़ेंगे कार्यपत्रक 16। इसमें क्या है, भिन्न संख्याओं की तुलना करना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। आरोही और अवरोही क्रम हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आरोही का मतलब तो ये होता है कि छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। और आज हम भिन्न के अंदर देखेंगे, और भिन्न के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। पहला क्वेश्चन है कि दी गई भिन्न में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। मैंने आपको पहले भिन्न के बारे में बताया है, तब बताया था कि अगर ये ऊपर वाला है, भिन्न को कैसे लिख सकते हैं। भिन्न वो होती है जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकें। ये P होता है, ये अंश होता है, और जो Q होता है वो हर होता है। अगर हर समान हो, हर क्या हो, समान हो, और अंश भिन्न हो, तो हर अगर समान होता है सबका, तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी होती है, और जिसका अंश छोटा वही भिन्न छोटी होती है। इसमें देखो सब में हर समान है। इसमें देखो हर 2, इसमें 3 3 3, इसमें 8 8 8, इसमें 4 4 4, इसमें 6 6 6, सेम ऐसे ये नीचे वाली है ना, सब में हर है वो समान दे रखा है। और हर अगर समान है तो अपने को अंश देखना है, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा वही भिन्न छोटी। देखो इसमें क्या देखना है, सबसे बड़ी भिन्न पे मतलब घेरा लगाना है। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5, ये 5 बड़ा, अंश जिसका बड़ा वही भिन्न बड़ी, क्योंकि हर समान है तो इस पर घेरा लगा दिया। ये देखो हर समान है तो अंश इसका बड़ा 4, तो इस पर घेरा लगा दिया। इसमें देखो 5 2 6, तो इस पर घेरा लगा दिया। इसमें देखो 4 5 3, तो इस 5 पे घेरा लगा दिया। इसमें देखो 1/6 1 5 3 है, तो इस 5 पे घेरा लगा दिया, क्योंकि इनका जो हर है वो सबका समान है। इसमें भी देखो 5, तो ये बड़ा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि दी गई भिन्न में सबसे छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ तो पहले क्वेश्चन में तो अपने देखा था सबसे बड़ी भिन्न, और इसमें देखनी है सबसे छोटी भिन्न। तो इसका मतलब अंश है वो सबसे छोटा होगा, वही भिन्न सबसे छोटी होगी, क्योंकि इनका हर तो समान है। तो ये देखो 5 7 9, तो ये सबसे छोटी, तो इस पर राइट टिक। ये देखो 4 9 2, तो ये सही है। 1 7 5, तो ये सबसे छोटी हो गई। यहाँ देखो 3 5 7, तो ये 3 सबसे छोटी हो गई। ये 7 9 5, तो ये 5 सबसे छोटी हो गई। यहाँ 5 7 11, तो ये 5 सबसे छोटी हो गई। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। यानी घटते क्रम में लिखना है, इसका मतलब ये होगा है कि जो अवरोही क्रम है उसमें लिखना है। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, अवरोही क्रम, घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न है वो, तो ये 4/5, उसके बाद में 3/5, और उसके बाद में 1/5। ठीक है, ऐसे इसमें देखो हर तो सबका समान है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 6/7। उसके बाद में 4/7, उसके बाद में 3/7। चौथा क्वेश्चन है कि दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखना है, इसका मतलब कौन सा है, आरोही क्रम। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, आरोही क्रम में लिखनी है संख्याओं को, भिन्नों को आरोही क्रम में। तो इसमें देखो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, इनका हर समान है, इसका मतलब अंश जिसका छोटा वही भिन्न सबसे छोटी, तो इसका 1 है, तो ये 1/5। उसके बाद में 3/5, और उसके बाद में 5/5। ठीक है, ऐसे इसमें देखो 1/4, 2/4 और 3/4। ये हो गया अपना कार्यपत्रक 16।